नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए फ़्लाइटों के विषय में तो इस टाइम में सोचना भी बेकार है, क्योंकि 17 मई आने वाली है। तो इस विषय में मैं थोड़ी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया से एक सर्कुलर जारी हुआ है, DGCA ने जारी किया है। उसको मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, अपडेट करूँगा, बताऊँगा डिटेल में। उसके विषय में आप लोगों को सऊदी अरब में कितने लोगों को कोरोना का वैक्सीन लग चुका है, क्या स्थिति है, माहौल है कोरोना का। उधर दूसरी तरफ में इंडिया में कोरोना की स्थिति तो वैसे सबको पता है कि बिगड़ी हुई है, लेकिन उसका रिपोर्ट आपके साथ में मैं अपडेट करने वाला हूं। एक और देश है जो कि इंडिया से फ्लाइटों को और भी अभी 10 दिन के लिए बैन ही किया था, लेकिन उसका डेट और भी बढ़ाकर ज़्यादा कर दिया है, तो उसके लिए भी दिक्कत हो गई है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहता हूं गल्फ हिंदी न्यूज़ का। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि दुबई संग पूरे अरब अमीरात आने के लिए भारतीय प्रतिबंध और बढ़ा दिया गया है। नया तारीख भी जारी कर दिया गया है। जैसे कि सबको पता है कि दुबई ने अभी बीच में 10 दिन के लिए इंडिया से दुबई से इंडिया आने जाने के यानी कि आवागमन पर दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था 10 दिन के लिए, लेकिन इस प्रतिबंध को और भी बढ़ा दिया गया है। यानी कि अभी कितने तारीख तक किया गया है आप यहाँ पर देखते रहिए। सारे ट्रैवल एजेंट कंपनियों को कह दिया गया है कि अब भारत से संयुक्त अरब अमीरात के किसी भी फ्लाइट की टिकट 14 मई तक के लिए बुक ना करें। अब टिकट भी नहीं बुक होगा। उसके बाद में नए प्रतिबंध के अनुसार भारत के संयुक्त अरब अमीरात के लिए यात्री सेवाएं फ्लाइट के जरिए 14 मई तक प्रतिबंध लगा दी गई है। 15 दिन तक अभी भी इंडिया से दुबई से इंडिया आप नहीं जा सकते हैं। आवागमन दोनों बंद कर दिया गया है। इसके बाद नए समीक्षा के उपरांत इन्हें खोलने की अपडेट जारी की जाएगी। तब तक इसे प्रतिबंध रहना ही है, रहेगा भी ये, जब तक कोई दूसरा अपडेट नहीं आ जाता है। अब इसके बाद क्या अपडेट आता है, अच्छा या बुरा, कुछ इसके विषय में कह भी नहीं सकते। साथ साथ में वह सारे यात्री जो पिछले 14 दिनों में भारत की यात्रा पर रहे हैं, उन्हें भी संयुक्त अरब अमीरात में प्रवेश करने से अभी फिलहाल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। उन्हें कम से कम 14 दिन भारत से बाहर उन देशों में गुजारना होगा जिसे संयुक्त अरब अमीरात के ग्रीन लिस्ट में रखा गया है। भारत से संयुक्त अरब अमीरात के बीच में कार्गो फ्लाइट संचालन यथावत, यानी कि सब चीज़ चालू रहेगा, कार्गो वगैरह नहीं बंद होगा। लेकिन एक बात पॉइंट की, जो लोग इस टाइम में इंडिया से अगर दुबई जाना चाहते हैं, ये उनके लिए अच्छी खबर है। अगर आप इस टाइम में दुबई जाना चाहते हैं तो आप वाया किसी भी देश से होकर दुबई जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप इंडिया से दुबई नहीं जा सकते। वाया उस देश से होकर जाना है जिन देशों को दुबई ने ग्रीन लिस्ट में शामिल कर रखा है, तो उन देशों से होकर आप इस टाइम में दुबई जा सकते हैं। लेकिन 14 मई तक डायरेक्ट इंडिया से फ्लाइट दुबई के लिए बंद है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडिया में कोरोना के अपडेट को लेकर। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। जब भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कोरोना का अपडेट लेकर, वो भी इंडिया के खास तौर से, उस टाइम में आप महसूस नहीं कर सकते कि मेरी स्थिति क्या होती है। लेकिन ये जो उठा रखा है हमने जिम्मेदारी आप लोगों तक बात पहुँचाने की, इस वजह से ये सब करना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ को आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख लीजिए। 3,86,452 केस एक दिन के, ये स्थिति है इस टाइम में इंडिया की, जिसमें से रिकवर 2,97,540 केस हुए हैं। उसके साथ साथ में एक्टिव केस अभी 85,414 हैं। डेथ इसमें 3,498 लोग, यानी 3,500 लोगों का डेथ भी हुआ है। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब में कोरोना को लेकर के। तो कोरोना की अपडेट अगर मैं बता दूं तो बीते कल सऊदी अरब में कोरोना के जो केस हैं 1,026 केस निकले थे, लेकिन रिकवर इसमें कुछ ज़्यादा हो गए थे। 1,055 केस रिकवर हो गए थे। यहाँ पर जितने केस निकले थे उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा रिकवर हो गए थे। रियाद में हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा केस निकले 441 केस। वहीं पर मक्का में 233 निकले थे, ईस्टर्न में 133, असीर में 49 और मदीना में 33 केस। नाथन बॉर्डर पे 16, तबुक में 18, हैल में 21, अलकसीम में 21, जजान में 33, अलजौफ में 8 और अलबहाम में 10, नजरान में 10 केस निकले थे। तो यहाँ पर केस कुछ कम हुए हैं, लेकिन रिकवर ज़्यादा भी हुए हैं। 1000 का आंकड़ा हालांकि नीचे नहीं हुआ है। वहीं पर 9 मिलियन यानी 90 लाख लोगों को सऊदी अरब के अंदर में कोरोना का वैक्सीन भी लग चुका है। करोड़ छूने वाले हैं ये। तो इनकी जनसंख्या भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर 1 करोड़ की वैक्सीन लग जाती है तो यहाँ पर वैसे भी सब चीज़ नॉर्मल ही है यार। कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं है, यहाँ पे कोई लॉकडाउन है।
यहाँ पर कोई भी लॉकडाउन नहीं है। बस क्या है, जो नियम बनाए गए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, ये सारा कुछ, यही सब नियम के पालन किए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई कह दे कि लॉकडाउन लगा है यहाँ पर वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं ना, वो नियम का पालन करते हैं, एहतियात बरतते हैं, इसलिए ऐसा है। जो कि यहाँ पर कोरोना के केस जितने होते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिकवर भी हो जाते हैं। 1000 का आंकड़ा भी कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मान के चलिए 90 लाख यानी 9 मिलियन लोगों को वैक्सीन सऊदी अरब में लग चुका है। अब दोस्तों मैं शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कि इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट को लेकर के। तो इस टाइम में इंडिया से अगर सऊदी अरब की फ़्लाइट की बात की जाए 17 मई को भी खास तौर से, तो 17 मई की फ़्लाइट नहीं खुलेगी इंडिया से। वो भी आज मैं आप लोगों को DGCA का एक सर्कुलर शेयर करता हूं, जिससे आपको ये कन्फर्म हो जाना चाहिए कि अब तो 17 मई का भरोसा छोड़ ही दो। क्योंकि अभी भी बहुत से लोग कहते हैं नहीं 17 मई को फ़्लाइट खुलेगी, बट ऐसा कुछ है नहीं। आपको मैं आज इंडियन DGCA का एक रिपोर्ट शेयर करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें साफ साफ इस सर्कुलर में लिखा गया है कि 31 मई 2021 तक फ़्लाइटों को फिर से सस्पेंड कर दिया गया, जबकि इससे पहले इन्होंने 6-7 मार्च में कहा था कि 30 मार्च तक फ़्लाइटों को सस्पेंड किया गया। और यानी कि आज फिर ये दूसरी अपडेट आ गई कि 31 मई तक फ़्लाइटों को सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि सऊदी की सरकार अगर चाहे इस टाइम में कहे भी कि हम इंडिया से फ़्लाइटों को चालू करेंगे, तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया की माहौल तो इसे आपको पता है कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। तो इस टाइम में इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए फ़्लाइटों को खास तौर से 31 मई 2021 तक सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पर कार्गो की फ़्लाइटें सब कुछ चलती रहेंगी, लेकिन नॉर्मल फ़्लाइट जो है वो इंडिया से सऊदी अरब के लिए नहीं चल रही है। सऊदी से अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं तो इस टाइम में कुछ चार्टर फ़्लाइटें और उसके बाद में वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट चल भी रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी बताया गया है कि आगे आने वाले समय में जिस तरीक़े से कोरोना के बेसिक सीजन को देखा जाएगा, कोरोना के स्थिति को देखा जाएगा, उस हालत में हो सकता है 31 मई के बाद में कुछ डिसीजन लिया जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आगे कुछ बढ़ा भी दिया जाए। अगर ठीक ठाक रहा तो इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें 31 मई के बाद में कुछ हाल खबर मिल सकती है। लेकिन इस टाइम में कोई भी ऐसी खबर नहीं है। 31 मई तक इन्होंने फिर से सस्पेंड कर दिया। तो दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि इंडिया से फ़्लाइट चालू होने वाली है 17 मई को, तो आपको मेरे हिसाब से समझ जाना चाहिए कि DGCA का ये रिपोर्ट जो हमने आपको शेयर किया, इससे आपको पता हो जाना चाहिए एकदम क्लियर से कि 17 मई को फ़्लाइटें अब नहीं चालू होंगी, खासतौर से सऊदी अरब के लिए, वो भी इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। जहाँ भी रहिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।